चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 4 मार्च 2026। सबसे पहले 3 परमनाद और फिर आज पप्र और परम विभूति में अंतर और उसे बनाने का तरीका बताऊंगा। और भी कुछ बात है। पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। जैसे जैसे कुछ वीडियोज़ का प्रचार हो रहा है, लोग देख रहे हैं, तो लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ रही है। बहुत कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ लोग गाली भी दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, 2-4 तो गाली मिलते रहेगी, मिलेगी। जिनका स्वार्थ से कुछ टकराव होने वाला होगा वो गाली देंगे, और जो लोग देख रहे हैं कि सही चीज़ सुनने को मिल रही है तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो हमारे एक परिवार से, परम परिवार से किसी की जिज्ञासा है परम विभूति के लिए। तो विभूति 2 प्रकार के हुए, एक पप्र विभूति और एक परम विभूति। दोनों में अंतर क्या है? पप्र विभूति कोई भी बना सकता है। कोई भी बना सकता है मतलब, जैसे जैसे मान लिया कि ये जो है ना, ये है विभूति, है ना, ये तो इसमें कुछ भी सामग्री डाल के जो आपके पास उपलब्ध हो, मोम माने वैक्स या कुछ भी डाल के और हाथ में लेकर, और परमं शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। क्या करती हूँ? इस विभूति में अपनी शक्ति दो, मेरा श्वास ठीक रहे, मन शांत रहे, दुर्घटना से बचाव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 5000 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पीथीबाई सिखाऊंगा। तो ये जो है आप भी दे सकते हैं किसी को, और अपने लिए भी बना सकते हैं। 1 सेकेंड, हाँ जी। तो ये होता है पप्र विभूति, ये होगा पप्र विभूति। कुछ लोग इसको सीमा में बांध दिए हैं कि 6 महीना तक ही काम करेगा, फिर 1 साल के बाद नहीं काम करेगा। ये सब भ्रम में मत रहिएगा। ये वो लालची लोगों का है कि अधिक सी बार आएंगे तो अधिक पैसा देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। लाइफ लॉन्ग, जीवन भर के लिए है। ये क्या है? जीवन भर के लिए है। तो ये पप्र विभूति लोगों को दीजिए, अपने भी पहनिए। जो मजबूरी में है, मजबूरी है मतलब कि जिनके पास परम जी की कोई सामग्री नहीं है। अब परम जी की सामग्री कौन कौन सी है? तो परम जी का चप्पल, परम जी का वस्त्र, परम जी का नाखून, और परम जी का केस। केस जो है, ये केस, एक केस में 5-10 बन सकता। आप समझ रहे हैं ना? एक छोटा टुकड़ा काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है कि उसको पूरा भर के ही उसमें डाला जाए। और अब जिनके पास ये सामग्री है, मुझे नहीं पता किसके पास है किसके पास नहीं है। मेरे पास चप्पल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे प्रचुर मात्रा में, बहुतायत में, मेरे मैक्सिमम जो मेरे पास है वो केस है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा परम जी रहे तो परम जी का जब बाल कटता था मेरे को दे देते थे, और भी जहाँ कहीं रहे होंगे वहाँ भी उनको दिए होंगे, आई डोंट नो। तो मैं जो विभूति बनाता हूँ, तो इस सामग्री को डाल के जब उसमें बनता है तो उसको बोलते हैं परम विभूति, क्योंकि ये परम जी के द्वारा दिया हुआ है और इसकी भेंट राशि का कोई अंत नहीं है। लोग कोई कहे
कि अरे 2000 4000 ये तो लाखों भी रुपए भी कम है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, एक एक रत्न जो लोग खरीदते हैं ना, रत्न माने ज्योतिष कोई बोल दिया, गोमेद पहन लो, ये नीलम पहन लो, चाहे पुखराज, है ना, तो वो सब तो लाखों में लोग खरीद लेते हैं। और ये जो परम विभूति है उन सभी चीज़ों से 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभावकारी है। मैं इसे ज़्यादा इसके लिए जोर नहीं देता हूँ कि लोग कहेंगे कि अब आप ही प्रचार में लग गए। अरे भाई, प्रचार में तो नहीं लगा हूँ, लेकिन अगर सही चीज़ बताऊँगा नहीं तो कैसे चलेगा। लोगों को ज्ञात तो होना चाहिए, लोगों को ज्ञात तो होना चाहिए। तो पप्र विभूति और परम विभूति में ये अंतर है। जो पप्र विभूति कोई भी बना सकता है, वो भी काम करेगा, वो थोड़ा कम काम करेगा, है ना। और परम विभूति, क्योंकि परम जी की सामग्री के द्वारा दी गई सामग्री उसमें होती है, और एक ये लाइफ लॉन्ग है, बार बार न इसको बदलना है, न इसको चेंज करना है। अब पता नहीं ये कहाँ कहाँ से लोग ले आए हैं कि इसको 6 महीना में चेंज करना है या प्रति वर्ष चेंज करना है। ऐसा तो मैंने परम जी से कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। तो परम विभूति पहनने से मन शांत रहता है, दुर्घटना से बचाव होती है किसी भी प्रकार की, और अधिकतम निरोग रहता है। अब आग में जाके उंगली ऐसे डालेंगे तो जलेगा ही, लेकिन ऐसे आग से नहीं जलेंगे। परम जी बोलते थे कि गोली लेके मारो तो गोली तो लगेगी, लेकिन कहीं कभी कभी ऐसी होती, बस में गोली चलने लगती है, डकैत लोग आ जाते हैं, जंगल में आतंकवादी लोग, तो वहाँ पे वो गोली चलेगी लेकिन हम लोगों को नहीं लगेगी। और जहाँ तक दुर्घटना का बात है, दुर्घटना में तो जान बचती है, चाहे गाड़ी सैंडविच हो जाए। परम जी का बहुत बढ़िया, चाहे गाड़ी सैंडविच हो जाए, यही उनका वाक्य है। तो जान तो बचती है, थोड़ा बहुत हाथ कभी टूट सकता है, लेकिन जान नहीं जाएगी। और इस पर उन्होंने एक बहुत बढ़िया वो अनुभव भी सुनाया था। प्रेम सिंह आईजी थे और एक ब्रिगेडियर उनके दोस्त थे दोनों। एक केलोंग की घाटी है, पहले भी ये 2 बार ये मैं अनुभव सुना चुका हूँ, लेकिन अभी संदर्भ उससे है, रेलिवेंट है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। तो केलोंग की घाटी से लोग गुजर रहे थे और गपशप करते हुए, ड्राइवर अपना चला रहा था, कुछ होगा या यही लोग चला रहे थे पता नहीं, गाड़ी इनकी 500 फीट नीचे गिर गई खाई में। हिमाचल में अक्सर सुनते रहते होंगे कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये उस राज्य के बहुत बड़े अधिकारी थे, प्रेम सिंह आईजी थे, नाम याद है क्योंकि परम जी ने स्वयं बताया था। और एक ब्रिगेडियर कोई थे उनके मित्र। तो गाड़ी तो नीचे थी, तो गाड़ी को तो निकालना ही था, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दिया जाए। वैसे बहुत कठिन 18-20 घंटे के बाद बहुत मुश्किल से उस गाड़ी को निकाला गया। प्रेम सिंह को तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब थोड़ी बहुत चोट लगी, बात खत्म। उनका एक हाथ टूट गया था, किनका, ब्रिगेडियर साहब का, लेकिन खाई में 500 फीट नीचे गिर के और उसके बाद बच जाना, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। तो परम जी बोलते थे कि गाड़ी चाहे सैंडविच हो जाए और लेकिन जान नहीं जाएगी। इसके 3 उदाहरण हमारा खुद का है, क्योंकि मैंने बहुत गाड़ी चलाई, 8 लाख किलोमीटर तो मैंने स्वयं ड्राइव किया। 8 लैक्स माने 2-4 लाख भी नहीं, 8 लाख। तो फिर भी न्यूनतम दुर्घटनाएं हुई, न्यूनतम मतलब न्यूनतम। एक बार वही ऊना में जो हुआ था, हिमाचल प्रदेश से लौटते हुए धर्मशाला से, और 2 और। तो उसके बाद अम्बू डर गई थी, परम जी अक्सर बुला देते थे, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, अकेले आ जाना। तो इनको उन्होंने अभय दान दे दिया कि माँ, अब राधा रमन जी का एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। वो दिन याद करके मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं कि उनकी कितनी बड़ी कृपा रही। और उसके बाद सही में कोई एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ। लेकिन ये सब आप लोगों के लिए भी लागू है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे लिए है। आप परम
योग करते रहिए, परम नाद करते रहिए। आपके साथ परम जी हमेशा रहेंगे, ऑलवेज। आपको ये फील होगा कि परम जी हमारे साथ हैं और आपको कुछ भी नहीं होगा। दुर्घटनाएं अपने से नहीं होती हैं, दूसरे के कारण भी हो जाती है। आप सही चला रहे हैं, कोई आके आपको मार देगा तो आप क्या करेंगे? अब बताइए। तो दुर्घटना होगी लेकिन जान नहीं जाएगी, आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी किसी भी प्रकार की। इस विभूति का और भी है एक लाभ, वो भी है। मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो कोई आज तक बचा ही नहीं। माने जो पृथ्वी पर जन्म लिया है वो उसको एक दिन जाना ही जाना है, लेकिन आकस्मिक नहीं, दुर्घटना से नहीं, पूरा जीवन जीने के बाद। और परम जी आयु भी बढ़ाते हैं, आयु बढ़ा देते हैं। धैर्य रखना पड़ता है। बहुत लोग अधीर हो जाते हैं, मेरा इतना दिन से ठीक नहीं हो रहा है, ये क्या करूं क्या ना करूं। तो उनको थोड़ा खुद का अवलोकन करना चाहिए, लुक बैक करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। अनेक बात बात में बात बताता हूँ, जैसे है ना, बात बात में बात कर रहा हूँ। हम लोग कभी भी किसी एक को समर्पित होते नहीं हैं, सबके लिए सब कुछ करते रहते हैं। प्रॉब्लम वही हो जाता है, हमारा काम नहीं बनता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देवी में शक्ति नहीं है या और में कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ भी कहाँ है, हर वहाँ देवी दुर्गा शंकर राम के सब आप किसी भी मंदिर में जाइए अपने घर के, सब वहाँ विद्यमान है, विराजमान है। तो आप किसके लिए क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बहुत किया है ना, मैंने तो बहुत पूजा किया, सारे दर्शन किए, कहाँ कहाँ तीर्थ व्रत। अब मैं शौक से करता हूँ, अब वो किसी इच्छा पूर्ति के लिए थोड़े, क्योंकि परम जी तो वो सब कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता, और जो कोई कर सकता है वो तो परम जी करेंगे ही, और जो कोई नहीं कर सकता वो भी परम जी कर रहे हैं। तो मैं क्यों किसी के पीछे परेशान रहूँ। बड़ा जीवन सुखमय बना दिया है परम जी ने, बहुत अच्छा। और आनंद का जीवन, कमी बेसी चलता रहता है। मैं तो कभी कभी मेरे पास एक पैसे भी नहीं होते तो भी मैं उतना ही आनंद में रहता हूँ। सही, बिल्कुल इतना आनंद में रहता हूँ कि जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। और मुझे बहुत अनुभव हुआ कि पैसे से आनंद और प्रसन्नता की। ये रंस त्रिपाठी बार बार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के बाद ही इनसे बात करूँगा। एक सेकंड, खाली कोई अर्जेंट तो नहीं, 1 सेकंड। हेलो हेलो। हम्म, ठीक है। और चेन्नई से बार बार फ़ोन करता है। एनीवेज कोई बात नहीं, परम जी का बहुत अच्छा वो प्रचारक बनेगा। मुझे कहता है बाबा हूँ कर लीजिए, जब 2 साल का था, 2 साल का था तो बोलता बाबा मैंने परमनाथ। तो रंश, रंश मैं परम जी का वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ आप 10 मिनट बाद फ़ोन करना बेटा, राइट? ठीक है। हम्म, ठीक। तो हाँ, तो दुर्घटना की बात हो रही थी, अंतिम मृत्यु की बात हो रही थी। ये सब बात रिपीट होते रहता है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं। आज आरा, आरा बिहार में बहुत दूर है, और देखिए मुझे पता नहीं था, और आज उन्होंने मेरा नंबर इधर उधर से ढूंढ के चाहे इसमें और मुझे फ़ोन किया। उनके पिताजी मेरे घर पे आए हुए हैं बोकारो, सोचिए। वो नागपुर में काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्हें मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो ये मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, आप भी बताएंगे, लोग आपको पूज्य बनाएंगे। और परम जी सब करते हैं। हम और आप किसी को अगर ये भ्रम हो जाए
कि मैं कर रहा हूँ, बस उसी समय समझिए कि समाप्ति है। और मेरे मन में ना ये भावना है, ना आएगी। और मैं आप लोगों के लिए भी कहता हूँ कि अपना काम करते रहिए, अपने अंदर अपने आप को पहचानिए। परम जी नहीं बनना है कि हम ही परम जी हैं, हम ही परम जी हैं, ऐसा नहीं सोचना है। परम जी वो आपको सब कुछ दे देंगे, और इसलिए उन्होंने ये जो परम योग की जो विधि बनाई है, इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहेगा, उसके अकाउंट में जमा होता जाएगा परमनाद की जो संख्या है। लेकिन उसमें है कि कितना परमनाद के बाद उनको कुछ अनुभव ज़्यादा होगा, है ना। और कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी तो बहुत है, वो ज़रूरी। ये नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ, तो यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इच्छा पूरी होती है, इसमें कोई शंका नहीं। इच्छा पूरी होती है पप्र करने से, परम योग करने से मन की शांति, आध्यात्मिक अनुभव और मन के रोग अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो मेरे कमेंट में लिखिएगा। पप्र विभूति और परम विभूति में अंतर के लिए मुझे कहा गया था। कुछ लोगों को शारीरिक रोग से कुछ परेशानी होती है तो वो थोड़ा अधीर हो जाते हैं, लेकिन अधीर नहीं होना है और अपने में गलती निकालना है, अपनी गलती निकालनी है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्योंकि अब मान लिया कि मुझे कोई दवा खानी है और मैं खा ही नहीं रहा हूँ, चाहे कोई दूसरी दवा खा रहा हूँ, और फिर डॉक्टर को दोष दूंगा कि भाई मेरा तो ठीक नहीं हो रहा, तो वो तो नहीं चलेगा। भोजन जैसे दिया जाएगा, भोजन देने के बाद भोजन नहीं करेंगे और मैं कहूँगा मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो भूख लगी है। ऐसे लोग बहुत आपको मिलेंगे, मुझे तो हज़ारों में मिले, सैकड़ों नहीं हज़ारों में आपको भी मिलेंगे। लेकिन उसे कुछ नहीं, अगर बहुत जिद करे तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये परम जी का वाणी है। व्हाट, दिस इज़ नॉट फॉर यू, भाई क्षमा करिए, बस खत्म। बहस नहीं करना है कि क्यों नहीं कर रहा हो, कैसे करना है, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं अभी, और जो धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा। और कमेंट में ज़रूर लिखिए, नंबर मैं अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख ही रहा हूँ। कल का वीडियो पता नहीं कैसे ऑटो डब कर दिया है, मुझे आ नहीं रहा है कि उसको कैसे इंग्लिश में। मैंने तो मैं हिंदी में बात करता हूँ और हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अभी मैं जब सुन रहा हूँ तो वो उसको ऑटोमेटिकली वो डब कर दिया है अंग्रेजी में। मैं अभी कोशिश करूँगा कि उसको कुछ करूँ, है ना। तो 15 मिनट का अलार्म बज चुका है, अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। और आप लोग बताइए, पप्र विभूति कैसे बनाना, परम विभूति कैसे बनाना। परम विभूति के लिए हमारे पास प्रचुर सामग्री है, इतना है कि 10 लाख तो ज़रूर बनेगा, 10 लाख विभूति। तो अगर किन्हीं को ज़रूरत हो तो अब तो मैसेज भी है, आप डायरेक्ट मैसेज करिए तो, और अपना एड्रेस तो मैं कुरियर कर सकता हूँ। और आपके पड़ोस में आपके जो सबसे नज़दीक हैं, अगर उनके पास वो सामग्री है तो आप उनसे बनवा लीजिए, कुरियर भी मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बात और बता दो, उसके लिए कोई गोल्ड में बनाना ज़रूरी नहीं है, सिल्वर में बनाना ज़रूरी नहीं है, कॉपर में बनाना ज़रूरी नहीं है, इवन किसी चीज़ में। तो कॉपर इज़ द मिनिमम, जो तांबे का आता है तो वो सबसे सस्ता और में मिल जाता है, और लाभ उतना ही होगा 100%। मतलब जो तांबे का पहनेंगे उनको उतना ही लाभ मिलेगा जितना चांदी का और जितना सोने का। ऐसा नहीं है कि गोल्ड में पहनने से ज़्यादा, वो अपना शौक़ है, अपना जिसको जितनी क्षमता है, जिसको जितना ये है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉपर में जो पहनेंगे उनको कम लाभ मिलेगा। तो इतना कहते हुए परम जी से निवेदन, आपका दिन शुभ रहे, आपको अच्छी नींद आए, आप अधिकतम निरोग रहें, आप प्रसन्न रहें,
और आपकी सभी सुखद इच्छाएं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं वो पूरी। चरणम शरणम गच्छामि।